हॉरर कहानियां थी। काली रात। वो एक काली रात थी। स्याह काला अंधेरा, इतना घना कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बाद भी चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता था। सन्नाटे को चीरती थी तो बस हवा के चलने की सरसराहट, जो इस बेहद वीरान और खौफनाक माहौल को पूरी तरह साथ दे रही थी। ऐसी भयानक काली रातों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें अक्सर सुनाई दे जाती है, लेकिन उस रात में कुछ अलग था, बहुत कुछ ज्यादा सनसनीखेज। सुनसान गली के आखिरी छोर पर एक पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग और सब लोग कहा करते थे कि अब भी कई बार रात को वो आती है, खून के धब्बों से सनी सफेद साड़ी, उल्टे पैर और घने काले बालों से छुपा हुआ अपना चेहरा लेकर। गांव के कई लोग कहते हैं कि उन्होंने आधी रात को कई बार उसे वहां भटकते हुए देखा है, और हर बार वो उसी रात आती थी जिस रात आसमान में चंद्रमा नहीं होता था, जिस रात पूरा गांव काले अंधेरे से घिरा हुआ होता था। लेकिन उसी गांव का रहने वाला विपिन, एक पढ़ा लिखा लड़का, इन सब बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। शहर से लौटते वक्त उसकी बस काफी लेट हो गई थी और वो गांव के बाहर बस स्टॉप पर उतरा। रात के लगभग 12 बजे। अरे भाई साहब, जरा संभल कर जाना। और सुनो, इस गांव में सुना है कोई चुड़ैल घूमती है, वह कुएं वाली, उस रास्ते से मत जाना। देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इस तरह की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता मैं। अरे भैया, हमको क्या है, हम तो बस तुम्हें चेतावनी देना चाहते थे। इस गांव के लोग इतनी रात को तो बस स्टॉप पर उतरते ही नहीं। अरे कुछ दिन पहले एक गांव वाला इसी बस में चढ़ा था और जानते हो, रात को यहाँ नहीं उतरा, पूरी रात हमारे साथ हमारे अगले गांव में जाकर रुका था और फिर सुबह लौट कर आया था। अरे कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? और क्या हो जाता अगर वो रात को ही अपने गांव में रुक जाता तो? अरे देखो भैया, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा हादसा यहाँ पर हो चुका है। कुछ लोगों ने गांव के बुजुर्गों की बात नहीं मानी और जो इकलौता रास्ता गांव के अंदर की तरफ जाता है, वहां से आधी रात को निकल लिए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये तो पूछो ही मत। अब इतना कुछ बता रहे हो तो बता ही दीजिए, क्या हुआ था उनके साथ? अरे भाई, पहला आदमी अगले दिन मर गया, दूसरे आदमी ने 4 दिन के बाद खुदकुशी कर ली, और तीसरा सुना है कि शहर के पागल खाने में भर्ती है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन बातों को नहीं मानता। देखो भैया, मैं एक आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने घर सुबह चले जाना, अभी मेरे साथ चलो, मेरे घर रुक जाओ। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अरे भैया, परेशानी की बात तो ये है कि गांव के अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है, वही कुएं वाला रास्ता, और आज अंधेरी रात भी है। कहीं ऐसा ना हो सफेद कपड़ों वाली चुड़ैल वहीं भटक रही हो। कोई बात नहीं, अगर भटक रही होगी तो उससे भी मुलाकात कर लेंगे, अपना फोन नंबर दे देंगे, और फिर अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो बात जरूर करवाएंगे आपकी। अरे ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। और चुड़ैल का फोन नंबर आप अपने पास ही रखना, हम तो चले। विपिन बस ड्राइवर की बात नहीं सुनता और गांव के सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ता है। आज पहली बार विपिन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था। आज पहली बार न जाने क्यों उसके कलेजे में कंपकपी सी हो रही थी। लग रहा था जैसे शायद गांव वालों की बात सच हो, और अगर सच हो गई तो क्या होगा। जैसे जैसे वो कुएं के नजदीक बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून ठंडा पड़ रहा है। मुझे डर क्यों लग रहा है? मैं तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। कितना अच्छा होता कि कोई गांव वाला मिल जाता तो उसके साथ निकल जाता, लेकिन इतनी अंधेरी रात में इस वक्त कोई भी गांव वाला यहाँ पर क्यों आएगा?
मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने शायद विपिन की प्रार्थना सुन ली थी। विपिन ने अचानक से अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। एक बार के लिए उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके कदम वहीं रुक गए। लेकिन तभी उसके कानों में एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। अरे बेटा, गांव की तरफ जा रहे हो, जरा मुझे भी अपने साथ ले चलो। देखो ना, मेरे हाथ में भारी थैला है, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। अरे माँ जी, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और कहाँ रहती हैं आप? वही गांव के मंदिर के पीछे की तरफ मेरा घर है बेटा। क्या है ना, पास वाले गांव गई थी, लौटने में देरी हो गई। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा ही हुआ कि आप मुझे मिल गई। पता नहीं क्यों पहली बार आज मुझे इस रास्ते से गुजरने में मुझे डर लग रहा था। लाइए लाइए, आपका थैला मुझे दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। लो बेटा, ये थैला तुम पकड़ लो। विपिन उस बुजुर्ग औरत का थैला उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही वो दोनों उस कुएं के नजदीक पहुंचते हैं, अचानक से कुएं से किसी की आवाज आती है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कहाँ थे तुम? बेटा जल्दी चलो, मुझे लग रहा है उस डायन के आने का वक्त हो चुका है। अगर हम यहाँ से सही वक्त पर नहीं निकले तो हम दोनों को खा जाएगी। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? क्या आपने भी वही आवाज सुनी जो अभी अभी मैंने सुनी थी? हाँ, तुम ठीक कहते हो, वो आवाज मुझे भी सुनाई थी। अब जल्दी चलो, हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं बेटा। बुजुर्ग औरत तेज कदमों से आगे की तरफ चलने लगी। विपिन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों उस कुएं से काफी आगे निकल गए। जानती है माँ जी, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। वैसे मैं इस चुड़ैल वाली बात पर कभी भरोसा नहीं करता था। गांव के लोग बोलते थे कि यहाँ पर एक भूतनी घूमती है, लेकिन मुझे लगा वो सब झूठ है। लेकिन आज इस बात पर मुझे भरोसा हो गया। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। अरे बेटा, गांव के लोग जो भी कहते हैं ना, वो सब सच कहते हैं। चलो, हम तो वहां से बचकर निकल आए। अम्मा जी, आपका घर आ गया। हाँ बेटा, यही मेरा घर है। ये थैला तुम यहाँ रख दो, अंदर आओ, थोड़ा पानी पीकर चले जाना। नहीं नहीं माँ जी, 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। देखिए, काफी रात भी हो गई है, घर वालों को चिंता हो रही होगी। अरे बेटा, एक गिलास पानी पीकर जाने में क्या बुराई है। और वैसे भी तुम कितनी बुरी तरह से डर गए थे। इतनी रात में अकेले जाओगे तो डर जाओगे ना बेटा। नहीं डरूंगा माँ जी, और वैसे भी मेरा घर अगली गली में ही है, मुझे उस कुएं के पास से नहीं जाना है। बड़े बूढ़ों की बात मान लेते हैं, पानी पियो और फिर चले जाना। अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आप कहती है तो मैं यहाँ रुककर पानी पी लेता हूँ। मैं यहीं आंगन में खाट पर बैठा हूँ, आप मेरे लिए पानी ले आइए। वो बुजुर्ग औरत धीरे धीरे कदमों से चलते हुए घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर के बाद विपिन को अपने कानों में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही नजर उठाकर सामने देखता है तो एक लाल साड़ी पहनी हुई खूबसूरत सी लड़की सर पे घूंघट ओढ़ के उसकी तरफ चली आ रही थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आप कौन हैं? मेरा नाम रूपाली है। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं इस लाल साड़ी में। मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। और वो माँ जी, वो कहाँ चली गई? आप उनकी बेटी हैं क्या? आपको इन सब बातों से क्या लेना देना, अभी पानी पी लीजिए। इतना कहकर रूपाली जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, विपिन का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है। विपिन अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो रूपाली की खूबसूरती में जैसे खोता जा रहा था। वो जल्दी से जल्दी रूपाली का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए पानी का गिलास एक तरफ रखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ रूपाली के घूंघट की तरफ बढ़ाया, जिस पर रूपाली कुछ कदम पीछे हट गई। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता।
मैं तो बस एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो यहाँ नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस घर से बाहर चलना होगा। अरे लेकिन क्यों? ओ समझ गया, वो तुम्हारी अम्मा है इस घर में। शायद इसलिए तुम्हें उनसे डर लग रहा है। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो मेरे साथ आओ। बिना कुछ सोचे समझे विपिन रूपाली के पीछे पीछे चल पड़ता है। रूपाली विपिन को उसी कुएं के पास ले जाती है जहां पर अक्सर वो सफेद साड़ी वाली भूतनी घुमा करती थी। अरे तुम इस वक्त मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या तुम जानती नहीं ये जगह बहुत खतरनाक है? जानती हूँ, लेकिन पता है डर की वजह से इतनी रात को यहाँ पर कोई नहीं आता। तुम और मैं आराम से यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। मुझे बस एक बार तुम्हारा चेहरा देखना है। अच्छा ठीक है, फिर अपनी आंखें बंद करो, मैं अपना घूंघट हटाती हूँ। विपिन ने अपनी आंखें बंद की। अब अपनी आंखें खोलो। विपिन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि उस लड़की का पूरा शरीर एक जवान लड़की की तरह खूबसूरत था, लेकिन उसका चेहरा ठीक वही था जो उस बुजुर्ग औरत का था। ये देखकर विपिन जोर से चीखने लगा। नहीं, क्या है ये सब? और कौन हो तुम? वो लड़की बिना कुछ कहे विपिन के सामने ही उस कुएं में कूद गई और विपिन पागलों की तरह उसे आवाज लगाता रहा। वो पूरी रात वहां बैठकर आवाज लगाता रहता है। धीरे धीरे सुबह होती है और विपिन को इस हालत में देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई, अरे कल तक तो ये लड़का बिल्कुल ठीक था, हैं? अरे क्या हुआ है इसे? विपिन अजीबोगरीब हालत में कुएं की मुंडेर पर बैठकर कुछ अजीब से शब्द बड़बड़ा रहा था और लगातार किसी को आवाज दे रहा था। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो गई है। उसकी वजह से ही इस लड़के की ऐसी हालत हुई है। उसके बाद गांव के लोगों ने विपिन को ठीक करने की और उसे उसके घर छोड़कर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन विपिन जैसे हमेशा के लिए कुएं की उस मुंडेर पर कैद होकर रह गया।